Good morning, sir. Good morning. Where are you going, Krisha? हेलो सर। कहाँ जा रहे हो तुम? सर हम घूमने माउंट आबू जा रहे हैं। अच्छा, सर आवाज कट कट के आ रही है। किसकी? सर आपका। मेरी तो आपकी आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। सर बीच में कट कट के आती है। तो रीजॉइन हो जाओ। मैडम बोला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। હેલો આ તો તારો નંબર જે નવો 111 વાળો ખરો ને પાછા ત્રણ ઓગણા એક 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 सर कितना अच्छा लग रहा है। इट इज वंडरफुल नेचर। सर आपका वीडियो बंद नहीं दिख रहा सर। आपका वीडियो और आपकी आवाज भी नहीं सुनाई नहीं दे रही। आवाज तो आ रही होगी। हाँ सर अब आवाज आ रही है पर वीडियो ऑफ है। हाँ, तो वीडियो तो मैंने ऑफ कर रखा है। हाँ सर वीडियो आपका ऑफ। सर वीडियो ऑफ करते हैं ना तो सर क्या कहे क्लियर ही सुनाई देता है। हाँ, बट उसमें इसलिए सर मैं वीडियो चालू नहीं करता फिर अच्छी आवाज नहीं आती। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वो तो जिसका वीडियो मतलब नेटवर्क कनेक्शन स्लो होता है ना, उसके लिए होता है वो प्रॉब्लम। सभी के लिए नहीं होता है। सर कितने सालों का वीडियो ऑफ है। हाँ, वो नेटवर्क उनका स्लो होगा इसलिए। हाँ, वो नेटवर्क उनका। म्यूट योरसेल्फ। सर डबल डबल आवाज आ रही है। यस सर। ओके, चलो 2 मिनट और देखते हैं, बाकी बच्चे आ जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर 10 जन का ऑफ है। अच्छा, सर 10 मिनट।
ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आप, मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट है अब स्लीपिंग ब्यूटी। ठीक है ना, स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में हम देखते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट कुंभकर्ण, द ब्रदर ऑफ रावणा? आपको पता है कुंभकर्ण कौन था? यस सर। हाँ सर साल के 6 महीने सोता था। हाँ, ठीक है। तो वो क्या था, एक रावण का भाई था। रावण, आपने रामायण पढ़ी होगी ना, या देखी होगी आपने? यस सर। यस सर, अभी टीवी में आती थी। हाँ, लॉकडाउन में आती थी। सर यस सर सर हम भी 6 घंटे 6 महीने क्या कर सोते हैं ना, 10 घंटे रात को सोते हैं, फिर 2 घंटे दोपहर को। अच्छा। हम भी आधा घंटा सोते हैं ना हाँ, पूरे। तुम भी। हाँ, पूरे दिन में तुम आधे दिन सोते ही हो, तो तुम 12 महीने में हाँ से सर, 6 मैं तो महीने आधे तो दिन। सोते ही हो, है ना? हाँ तो बेचारा वो हाँ। क्या गलत है ना, सही था वो भी। तो तुम भी कुंभकर्ण हो सब। हाँ, 10 घंटे 12 घंटे सोता है कोई? 12 घंटे तो कोई नहीं नो सोता है। सर। सर मैं सर नहीं मैं तो सोता, बस पापा को 8 घंटे सर सोता सर हूँ। मैं नहीं सोता। सर मैं दोपहर को हाँ, नहीं सोता। सर सारा एक 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 बोलो, एक एक बोलो। सर मैं तो दोपहर को नहीं सोता। अब बोलो, जितना बोलना है बोलो। ओके, तो देखो, हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण, द ब्रदर ऑफ रावणा? ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। वो सोने के लिए फेमस था, बट वो क्या करता था, लगातार सोता रहता था। मतलब हम क्या करते हैं, दिन में 8-10 घंटे सोते हैं, बट वो लगातार 6 मंथ सोता था, और उसके बाद ही वो 6 मंथ के लिए जगता था। ठीक है ना, पूरे साल में 6 महीने के लिए सो जाता था लगातार, कंटिन्यूसली। और फिर हम तो क्या करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, फिर जग जाते हैं। वो तो 6 महीने लगातार सोता था, फिर 6 महीने के लिए जागता था। तो मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट द 8 hours अ डे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, ठीक है ना, 24 hours में से 8 hours तक क्या करते हैं, सोते हैं। तो कितना फ्रैक्शन होगा, बताओ जल्दी से, कितने फ्रैक्शन? फ्रैक्शन कितने पार्ट में, जल्दी से बताओ मुझे, कितना पार्ट? अगर हमें पार्ट निकालने हैं तो कितने पार्ट होते हैं हम? वेरी गुड दक्ष जी, वेरी गुड। कृष्णा कुंडिया, वेरी गुड। भव्येश पटेल, वेरी गुड। रुद्रा, रॉन्ग। वो यहां पर नहीं लिखना है आपको। बेटा 8 hours तो सोते हैं, हमें पार्ट निकालना है, पार्ट या फ्रैक्शन। मैंने आपको बोला है जब भी फ्रैक्शन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो देखो, हम 1/3 फ्रैक्शन, मतलब 3 में से 1 घंटे हम सोते हैं। हम टोटल कितने घंटे सोते हैं? तो हमने मान लिया कि हम 8 hours, ठीक है ना, 8 hours, 24 hours में से 8 hours क्या करते हैं, हम सोते हैं, मान लिया हमने। ठीक है ना, तो टोटल कितने आवर्स हैं? 24। ठीक है ना, तो 24 है, और उसमें से हम 8 आवर्स क्या करते हैं, सोते हैं। तो 8/24 क्या होगा फ्रैक्शन? 8/24। अगर मैं इन दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दूं 8 से, तो 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो हम इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/3। जैसे अभी हमने देखा था लास्ट टाइम कि 24 को हम 3 पार्ट में करेंगे। अगर हम 24 को 3 पार्ट में करेंगे तो एक पार्ट में 8 आवर्स आएंगे। कितने आएंगे? 8 आवर्स। 1 मिनट में डोर क्लोज करके आ रहा हूं।
ओके, तो 1/3 फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे। 1/3 मतलब अगर हम देखें तो 24 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर हम, ठीक है ना, तो एक पार्ट में 8 आवर्स आएंगे। कितने आएंगे? 8 आवर्स। तो उन्होंने पूछा है कि 8 आवर्स को कितना पार्ट होगा, तो 1/3। अगर हम 24 आवर्स को डिवाइड करेंगे, अगर हम जैसे 24, ये 12 बने हुए हैं, 12 और बना लेते हैं, चलो ठीक है ना, 12 पार्ट और बना लेते हैं हम, तो 12 पार्ट्स और बनाएंगे अगर हम यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है ना। तो हमने 12 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए? 12 पार्ट्स। ठीक है, तो ये 12 पार्ट से इसके अगर हम 3 हिस्से करें, 3 हिस्से मीन्स 3 कलर कर देता हूं मैं, तो एक पार्ट में कितना हिस्सा आएगा? तो 3 कलर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। फिर दूसरा, इसके 3 हिस्से करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो दूसरा मैं कर देता हूं ग्रीन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 हिस्से। बाकी के बचे हुए ब्लू से कर देता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो 3 अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट में कितने आवर्स आए? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 1 पार्ट में 8 आवर्स आए। कितने आए? ये 1 फर्स्ट पार्ट, फिर ये यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट, और यहाँ से आकर थर्ड पार्ट। तो 3 अलग अलग पार्ट में कर लिया। तो हमें पूछा गया है कि 8 आवर्स मतलब 8 आवर्स मतलब कितना होगा, ठीक है ना, 1/3। अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें 24 आवर्स को, तो 8 आवर्स मतलब 1/3। और अगर 12 आवर्स बोला होगा तो फिर कितना? 12 आवर्स मतलब 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें 8/24 भी लिख सकते हो और 1/3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आंसर में 8/24 भी लिख सकते हो और 1/3 भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट आंसर है आपके, ठीक है। सो व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर डू दे स्लीप? तो वो ईयर का कितना पार्ट्स होता था अगर हम उसको देखें, तो सो व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर डू दे स्लीप, तो वो आधा पार्ट्स होता था, ठीक है ना। मतलब ईयर में कितने पार्ट्स होता था? 1/2। आधे में 6 मंथ्स होता था और 6 मंथ क्या करता था? जागता था। तो 6 मंथ मतलब 1/2, आधे ईयर्स होता था और आधे ईयर जागता था। तो वो 1/2 पार्ट ऑफ ईयर क्या करता था? सोता था। तो 60 ईयर अगर वो ओल्ड है, अगर वो 60 ईयर ओल्ड है, तो वो कितने घंटे सोया होगा या कितने ईयर्स तक सोया होगा? तो हमें सिंपल सी पता है कि एक साल में वो 1/2 पार्ट सोया है। कितने साल में? 1 ईयर में। 1 ईयर में कितना सोया है वो? 1/2 पार्ट, मतलब आधा पार्ट वो सोया हुआ है। इसको मैं ब्लैक कलर से, तो हमें 60 ईयर में निकालना है। देखो 1 ईयर में कितना सोया है वो? आधा। तो 60 ईयर में अगर हमें निकालना है, किसमें? 60 में, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। नहीं, बट यहाँ पर कुंभकर्ण के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ पर कुंभकर्ण के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पर हमारे बारे में पूछा है। मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में पूछा है। सॉरी, कुंभकर्ण तो 1/2 सोया था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कितना सोए हैं? देखो 1/3। कितना सोए हैं? 1/3। हम एक दिन में 1/3 पार्ट सोते हैं, तो 60 ईयर में कितने पार्ट सोएंगे? तो मैंने आपको बताया था हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से।
तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना आएगा आंसर? 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, पहले 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो 20 इयर्स, मतलब अगर हम हमारी बात करें तो हम 60 साल में से तो 20 साल क्या करते हैं? सिर्फ सोते हैं। क्या करते हैं? 60 साल में से सिर्फ 20 साल तो हम सोते ही रहते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमेशा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम ये ईयर्स को वेस्ट ना होने दें। हमेशा पढ़ाई करो, अच्छा आदमी बनो, पढ़ लिख कर लोगों की हेल्प करो, क्योंकि हम 60 साल में से 20 साल तो सोने में ही गुजार देते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो 8 घंटे मतलब 1/3 पोर्शन, 1/3 मतलब एक दिन का हर तीसरा हिस्सा हम सोने में निकाल देते हैं। तो 60 साल के हर तीसरे हिस्से को अगर हम देखें तो 60 साल के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा? 20 इयर्स में। फर्स्ट मतलब अगर हम 60 साल मान ले कि एक 60 साल के अगर हम 3 हिस्से करें, अगर हम 60 साल के 3 हिस्से करते हैं इसके 60 ईयर के, तो 60 ईयर के अगर हम 3 पार्ट करते हैं तो एक पार्ट में 20 ईयर्स आएंगे। कितने आएंगे? 20, इसमें भी 20 एंड इसमें भी 20। अगर हम 60 की बात करें तो 60 के 3 पार्ट करें इक्वली तो एक पार्ट में 20 आएगा, मतलब हम 20 आवर्स तो सिर्फ सोने में ही गुजार देते हैं। तो ये इस टाइप से हम निकालते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर ये फर्स्ट वाले ब्लैंक का आंसर क्या है? 1/3 या 8/24। क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। लिखकर दिखाओ, लिखकर बोलो, आप लिखकर बोलो, चैट में लिखो। हाँ क्या बोल रहे हो? मुझे एक मिनट, आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। सेकंड वाले ब्लैंक का आंसर 20 इयर्स आएगा। ओके सर। देखो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद स्क्रीन पे, तो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहो। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट 8 आवर्स अ डे, बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब हम भी उन्हीं लोगों में आते हैं, दिन में 8 घंटे सोते हैं। तो 8 घंटे सोते हैं तो हम कितने पार्ट दिन का सो जाते हैं या हम सोने में निकाल देते हैं? तो दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ द डे इज इट, ये इन्होंने पूछा है। तो अगर हम देखेंगे तो 8/24 टोटल पार्ट्स कितने हैं? 24 हैं, उसमें से 8 पार्ट या 8 आवर्स हम क्या कर देते हैं? सोने में निकाल देते हैं। 8/24 हो जाएगा। आपको मैंने फ्रैक्शंस निकालना या पार्ट निकालना सिखाया है। टोटल जितने भी होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं और जितना हमने यूज किया है उसको ऊपर रखते हैं। तो हमने सोने में कितना यूज किया है? 8, तो 8/24, या इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं। 1/3 मतलब क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने उसके 24 के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो एक पार्ट में 8 आवर्स आएंगे, दूसरे पार्ट में भी 8 आवर्स आएंगे, तीसरे पार्ट में भी 8 आवर्स, मतलब हम 8 आवर्स को 1/3 पोर्शन बोल सकते हैं। तो हम 1/3 पोर्शन डेली का 1/3 पोर्शन सोने में गुजार देते हैं या सो जाते हैं। तो 60 ईयर अगर हम जीते हैं या हमारी एज जो है 60 ईयर होती है, तो हम उसमें से कितना पोर्शन सोने में निकाल देते हैं? तो हम 1/3 पोर्शन क्या करते हैं डेली लाइफ का, क्या करते हैं? सोने में निकालते हैं। तो 60 ईयर का भी 1/3 पोर्शन हम सोने में ही निकालेंगे। तो 60 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हो जाएगा 60, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब हम 60 ईयर की एज में
20 इयर्स तक क्या करते हैं, सिर्फ सोते हैं। ठीक है, ओके सर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट पजल है, शायद आपकी पजल का आंसर दिया है वो दोनों ने 61 पेज पर, तो वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो अब हम आगे बढ़ लें। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। 68 के बाद 69 पेज ही है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर फिर पार्ट्स में कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सपोज वहां पे गए हो, वेजिटेबल मार्केट जो होता है अपना उधर, ठीक है ना, मार्केट गए हो, तो यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो टोमेटो की प्राइस है वो 12 रुपीज पर केजी है, मतलब 12 रुपए अगर आप लेकर जाते हो 12 रुपीज, तो आपको 1 केजी टोमेटो मिल सकते हैं। 10 रुपीज अगर आप लेके जाते हो तो 1 केजी पोटैटो। 16 रुपीज अगर आप लेकर जाते हो तो 1 केजी ओनियन। ओनियन मतलब प्याज, ठीक है ना, सभी को वैसे तो पता होगा। फिर 18 रुपीज लेके जाते हो तो कैरेट, एंड 8 रुपीज आप लेकर जाते हो तो गार्ड मिलती है, मतलब ये। तो आप टोटल रुपीज कितने लेके गए हो ये पता नहीं है मुझे, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। तो चलो देखते हैं उन क्वेश्चन पर कि क्या चीजें आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे हाउ मच डज, ठीक है ना, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। जल्दी से बताओ, जल्दी बच्चे, सभी बच्चे। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं बता पाए तो फिर तो मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो सिंपल सा, आप अपनी मम्मी के साथ जाते हो सब्जियां खरीदने तो आप कैलकुलेशन कर लेते हो। तो देखो टोमेटो की प्राइस है 1 केजी की, कितनी है 1 केजी की प्राइस है 12 रुपीज, तो 2 केजी की क्या हो जाएगी, डबल। 12 प्लस 12 या 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 रुपीज। कितनी हो जाएगी, 24 रुपीज। अब हाफ केजी लेने जा रहे हो, हाफ केजी की कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से। वेरी गुड शशांक, निश्वा, नवीन, निश्वा, कवन, वेरी गुड। अगर 12 रुपए का 1 किलो टमाटर आता है तो कितने रुपए का आधा किलो आएगा। वेरी गुड मान्या। दक्ष दर्जी, वो हो गया बेटा, वो क्वेश्चन हो गया। पर्व, वेरी गुड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। इफ यू गेट 1 kg tomato in 12 rupees, then what is the cost of half kg tomato? How much does one and half kg, sorry, 1.5 nahi, half kg only tomato cost? Wrong, Neshvi wrong, भव्य पटेल रॉन्ग, भव्येश पटेल रॉन्ग, नवीन यादव करेक्ट। बेटा 12 रुपए का 1 किलो सामान आता है, कोई भी टोमेटो, या तो आधा किलो खरीदना है तो 12 का आधा कितना होता है, 6 रुपए। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे, जैसे सपोज आप दूध खरीदने जाते हो, 50 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता है, तो आधा लीटर दूध कितने मिलेगा, 25 रुपए में। सिंपल सी बात है बेटा। तो यहाँ पर हाफ केजी अपन ये कर तो चुके हैं उस टाइम पे, जब वो फिश टेल वाले क्वेश्चन में अपन ने आधा निकालना सीखा तो था। तो देखो 2.5 kg की प्राइस क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 2.5 kg टोमेटो की प्राइस कितनी होगी। शशांक गुप्ता करेक्ट, कृष्णा गुप्तिया रॉन्ग, दक्ष दर्जी रॉन्ग, सॉरी दक्ष दर्जी करेक्ट, नवीन यादव रॉन्ग, भव्येश पटेल रॉन्ग, पर्व पटेल रॉन्ग, निश्वा रॉन्ग, नवीन यादव करेक्ट, रूहा करेक्ट, कवन रॉन्ग, सृष्टि रॉन्ग। बेटा देखो
2 kg की प्राइस है 24 रुपीज, हाफ kg की प्राइस है 6 रुपीज, तो 2.5 kg दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो आप 2.5 किलो सब्जी लेकर आ पाओगे। 2.5 kg बोला है तो 2 kg की प्राइस है 24। अगर आपसे 2.5 किलो दूध मंगाया, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, दो 1 kg की थैलियां लेकर आओगे मिल्क की और एक हाफ kg की, तो 2 1 kg के लिए आप 24 रुपीज उसको दोगे और हाफ kg के लिए 6 रुपीज, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको, 30 रुपीज। इजी सी तो बात है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 30 रुपीज पे करने पड़ेंगे हमें। अब मुझे जल्दी से निकाल के बताओ 3.5 kg की पोटैटो की प्राइस, 3.5 kg पोटैटो। शशांक गुप्ता, नवीन यादव, जल्दी से, इन बच्चों ने निकाल के बताया 3.5 kg पोटैटो की प्राइस, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो देखो 1 kg पोटैटो 10, तो 3 kg कितने का आएगा, 30 रुपए का, और हाफ kg कितने का आएगा, 5 रुपीज का, तो 330 प्लस 5, देखो 3 kg कितने का आएगा, 30 रुपीज का, क्योंकि 10 रुपीज पर kg है। प्राइस ऑफ पोटैटो है, मान्या बुक लेकर बैठा करो साथ में, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो इज 10 रुपीज, तो 3 kg पोटैटो की प्राइस हो जाएगी 30, और हाफ और ऐड करना है, तो हाफ kg पोटैटो कितने में आएगा, 10 रुपए में 1 किलो आ रहा है, तो आधा किलो कितने में आएगा, 5 रुपीज में, तो 30 प्लस 5 35 रुपीज की कॉस्ट होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹35। वेरी गुड। अब नाउ मूव ऑन, प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, अब थोड़ा आया है, जल्दी से 1 1/4 kg ऑफ कैरेट के निकाल के, तो 1 kg ऑफ कैरेट की प्राइस है 18 रुपीज, कितनी है, 18 रुपीज 1 kg की। तो 1/4 की कैसे निकालते हैं, मैंने आपको 1/4 निकालना सिखाया है। टोटल को किससे डिवाइड कर देंगे, जब भी 1/4 निकालना होता है तो टोटल को 4 से डिवाइड, टोटल देखो प्राइस ऑफ 1 kg, यहाँ पर 1 kg कैरेट की प्राइस दे रखी है, कैरेट की प्राइस दे रखी है, प्राइस ऑफ 1 kg कैरेट, तो दैट इज 18 रुपीज, कितना, 18 रुपीज। तो 1/4 kg की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे, 18 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 का हाफ करोगे तो 9, फिर उसका और हाफ करोगे तो 4.5, कितना आएगा, 4.5, मतलब 4 रुपीज 50 पैसे, 4 रुपीज एंड 50 पैसे। आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। ऊपर वाले नंबर को 1 kg हम इतने में खरीदते हैं, 1/4 kg इतने में खरीदते हैं, तो प्राइस ऑफ 1 1/4 kg, ठीक है ना, 1 1/4 kg की प्राइस क्या होगी, तो दैट इज 18 प्लस 4.5, तो 18 प्लस 4.5 मतलब 18 रुपए और 4.5 रुपए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 रुपीज 50 पैसे, कितने हो जाएंगे, 22 रुपीज 50 पैसे, ठीक है ना। तो इतनी प्राइस होगी किसकी, कैरेट की, 1 1/4। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों ने अच्छे से आंसर किया। आप डेली लाइफ में जाकर देखो ना कि अगर आप 1 kg कैरेट खरीदने गए तो 18 रुपीज की, तो 1/4 मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम मतलब आप बोलते हो ना 250, जाते हो तो मम्मी के साथ, तो वैसे ही 250 ग्राम,
तो 250 ग्राम कैरेट कितने की आएगी, तो वो आएगी 4.5 रुपए की। कितने, 4 रुपीज 50 पैसे की। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, तो टोटल प्राइस हो जाएगी उसकी दैट इज 22 रुपीज 50 पैसे ऑफ, ठीक है ना, 1 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो ये अपन ने कर लिया। चलो अब हम यहाँ से इसको मैं रब कर देता हूँ, इधर साइड में रख देता हूँ ताकि आपको अगर देखना हो तो, और यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ उसकी। तो उसकी प्राइस होगी 22 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। नाउ ही बॉट अ गॉड, गॉड मतलब क्या होता है, लोकी। क्या होता है गॉड मतलब, GOURD, ठीक है ना, गॉड, ठीक है ना, ऑफ वेट 4:3/4 kg एंड इट्स कॉस्ट। तो आपको पता है लोकी 1 kg लोकी, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में लोकी, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 8 रुपीज। 1 किलो की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज। तो 4 kg की कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ मुझे। निमिषा रॉन्ग है। 32 रुपीज हो जाएगी। 1 किलो 8 रुपए में आते तो 4 किलो कितने में आएगी, 32 रुपीज में। 8 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो 8 4 जा 32। अब हमें निकालना है 3/4। तो मैंने आपको 3/4 निकालना सिखाया है। किसी भी नंबर का अगर 3/4 निकालना है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें किसका 3/4 निकालना है, 8 का, क्योंकि 1 kg की प्राइस कितनी है, 8। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 8 3 जा कितना होता है, 24। फिर हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब 3/4 ऑफ 8 रुपीज। अगर हम 8 रुपीज का 3/4 निकालेंगे तो वो आएगा 6। मतलब अगर हम 8 के 4 पार्ट करेंगे और उसमें से 3 पार्ट को हमको सिलेक्ट करना है। अगर आप 8 रुपए के 4 पार्ट करोगे तो 2-2 रुपीज का इक्वल पार्ट मिलेगा। तो उसमें से 3 पार्ट अगर हम चूज करेंगे तो वो आएंगे 6 रुपीज, ठीक है ना। तो 3/4 मतलब 6 रुपीज। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने निकालना सिखा दिया है आपको कि 3/4 ऑफ कैसे निकालते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो दैट इज 3/4 इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो प्राइस ऑफ 3/4 kg वो आएगी रुपीज 6 रुपीज की आएगी वो। 3/4 मतलब अगर आपको मैं अगर डेली लाइफ की बताऊं तो 750 ग्राम। कितने ग्राम, 3/4 मतलब 750 ग्राम। हाफ मतलब आधा किलो मतलब 500 ग्राम। 1/4 मतलब 250 ग्राम। ये आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो। अब अपने को पूछा है 4 और 3/4, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। हमें टोटल प्राइस निकालनी है ना, तो प्राइस ऑफ 4 और 3/4 kg, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 32 + 6, तो 32 + 6 कितना हो जाएगा, 38 रुपीज। तो जब हम 4 और 3/4 kg, सॉरी 38 हो जाएगा। तो 38 रुपीज की टोटल हमें कॉस्ट होगी किसकी, लौकी की। अगर हम 4 kg एंड 750 ग्राम गॉड को लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से कैलकुलेशंस करनी है हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये मैं आपको कैलकुलेशंस बता चुका हूँ कि कैसे करनी होती है, ये आप सीख भी चुके हो। हमने जब फिश वाला क्वेश्चन किया था तो वहां पर हमने इसको देखा था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितने की पड़ी हमें वो,
38 रुपीज की। अब देखो ये सारे आइटम्स जो लिखे हुए हैं इधर, एक लिस्ट, आपको एक लिस्ट, जब भी आप बाजार में जाते हो तो एक लिस्ट लेकर जाते हो, तो क्या लिस्ट, तो पोटैटो कितना खरीदना है, देखो इधर यहाँ पर दिखा है, पोटैटो खरीदना है 2 1/4 kg, मतलब 2 किलो 250 ग्राम, 1/4 मतलब 2 kg 250 ग्राम। फिर 3 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 kg 750 ग्राम कैरेट, एंड गॉट इज 1:1। लौकी कितनी खरीदनी है, तो लौकी खरीदनी है 1.5 kg। तो इन तीनों को खरीद कर अगर आप लेकर आओगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा उस शॉपकीपर को, जो भी वहां पर वेजिटेबल वाला होगा, ठीक है ना, शॉप वाला, वेजिटेबल की शॉप वाला जो शॉपकीपर होगा, उसको आपको कितने पे करना पड़ेगा, या कितना अमाउंट आपको लेकर जाना पड़ेगा घर से, ताकि आप उसको बाय कर सको, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क में करना है। वैसे मैं ये पहुंचा दूंगा, आज तक का जितना भी है वो सब मैं आज आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो ये आप करके रखना, फिर हमारा चैप्टर मतलब एंड ही समझ लो, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। ये अब कितने टॉपिक बचे हैं, एक बस ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, ये लास्ट पेज ही बचा है, ठीक है। तो ये लास्ट पेज है आपका। शायद रिवीजन टेस्ट हो सकता है एक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, फिर से मैं देखना चाहता हूं कि आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मैं भी आपको एक डेट में जो भी होगा, सभी बच्चे जो सुन रहे हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। मैं भी आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक बार रिवीजन टेस्ट इस वीक में देना पड़े, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर का लेंगे। तो इस वीक में फर्स्ट सेकंड का एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा मैं कि आपको आता है कि नहीं, तो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का फिर से हम एक बार टेस्ट लेंगे, ठीक है। बोलो। सर हाँ सर आपने जो आज का पढ़ाया आप उसका पीडीएफ दोगे? हाँ इसका दूंगा। ओके सर। हाँ रूहा ने कैलकुलेट करके भी बता दिया है, देखो उसकी प्राइस 113 रुपीज उन्होंने कैलकुलेट की है। तो बाकी बच्चे भी कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको होमवर्क दिया है जो कीर्ति के हैंड में लिखा हुआ है, मतलब वो जो लिस्ट थी उसका अमाउंट निकाल के रखना है। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करके रखना है, मैं जब यहाँ से भेजूंगा तो वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो और कोई डाउट है, सभी बच्चों ने सुन लिया होगा मैंने जो बोला है उसको, ठीक है ना। इस वीक के एंड में मैं भी आपका फर्स्ट और सेकंड का एक रिवीजन टेस्ट हो सकता है, तो आप घर पर पढ़ाई करना। फिर उसके नेक्स्ट वीक में थर्ड और फोर्थ चैप्टर का होगा, तो उसके लिए भी पढ़ाई करना। ओके सर। बोलो शशांक। सर आपने क्या बोला? अरे मैंने बोला है सर कि इस वीक के एंड में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, रिवीजन टेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट सर तो फोटो भेजने हैं। वो फोटो भेजने हैं कि आपको आंसर शीट भेजनी है, वो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आप पढ़ाई करने पर कंसंट्रेट करो, अभी फोटो का रिस्क मत लो कि फोटो भेजना है कि लिखना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी आप करो जैसा अभी हमने लास्ट ईयर, अभी लास्ट टाइम जो टेस्ट लिया था उसी टाइप का 25 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है, रिवीजन टेस्ट, ठीक है। तो उसको आपके उसके लिए आप प्रिपरेशन करके रखना, बस इतना याद रखो कि हमको प्रिपेयर करके रखना है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर और थर्ड फोर्थ चैप्टर को हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, ठीक है। बाय।